प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब केदारनाथ धाम के भारी कपाट 6 महीने बाद पहली बार खोले जाते हैं तो मंदिर के भीतर का दृश्य विज्ञान के सारे नियमों को चुनौती दे देता है। भक्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि कपाट खोलने से ठीक पहले गर्भगृह के भीतर कुछ ऐसा घटित होता है जिसे केवल साक्षात ईश्वर की उपस्थिति ही माना जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी इंसान के बर्फीली वादियों के बीच बंद मंदिर में वो अखंड ज्योति 6 महीने तक कैसे जलती रहती है? ये उस समय की दिव्य और रहस्यमय घटना है जब अक्षय तृतीया के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि जब पुजारी और सेना के जवान मिलकर मुख्य द्वार की सील तोड़ते हैं तो मंदिर के भीतर से ताजी वन तुलसी और हिमालयी फूलों की तीव्र सुगंध आती है। भक्तों, विचार कीजिए, जिस मंदिर में 6 महीने से कोई इंसान नहीं गया, वहां ताजे फूल कहां से आए? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर उन अदृश्य देवताओं की पूजा जो शीतकाल में महादेव की सेवा करते हैं? वह दृश्य बड़ा ही अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। जब मुख्य पुजारी गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उन्हें महादेव का स्वयंभू शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता है जैसा उसे कपाट बंद करते समय छोड़ा गया था। हैरानी की बात तो यह है कि वह घी का दीपक अखंड ज्योति जिसे 6 महीने पहले जलाया गया था, वह बिना किसी तेल या बाती के बदले उसी लौ के साथ प्रज्वलित मिलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मंदिर की दीवारों से उस समय एक अजीब सी कंपन और जी की गूंज सुनाई देती है? रोंगटे खड़े कर देने वाला असली रहस्य तो ये है कि मंदिर के भीतर शिवलिंग पर चढ़ाया गया भभूत और लेप वैसा का वैसा ही ताजा रहता है। कहते हैं कि इन 6 महीनों में साक्षात नारद मुनि और स्वर्ग के देवता यहाँ आकर महादेव की अर्चना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कपाट खुलने के पहले कुछ घंटों तक आम भक्तों को भीतर क्यों नहीं जाने दिया जाता? और क्या है वह गुप्त भूख जो कपाट खुलने के तुरंत बाद सबसे पहले लगाया जाता है? रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव तो तब होता है जब आप सुनते हैं कि केदारनाथ की पहाड़ियों पर आज भी उन सिद्ध महापुरुषों को देखा जाता है जो कपाट खुलने की प्रतीक्षा में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। और क्या है वह रहस्यमयी भैंसे का रूप जिसका पिछला भाग आज भी केदारनाथ में स्थित है? क्या वह केवल एक प्राचीन मान्यता है या कलयुग के अंत से पहले महादेव का अपने भक्तों को दिया गया एक जीवित संकेत? क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे केदारनाथ धाम का यह दिव्य मंदिर 400 सालों तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा, फिर भी इसका एक पत्थर तक नहीं हिला? प्यारे भक्तों, हमारे संत और वैज्ञानिक दोनों ही इस सत्य को देखकर दंग रह जाते हैं कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, यानी पूरे 400 वर्षों तक ये मंदिर पूरी तरह से हिमयुग की बर्फ में लुप्त हो गया था। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि महादेव का अपने भक्तों के लिए एक अदृश्य कवच था। ये उस समय की दिव्य और रहस्यमयी गाथा है जब पूरी दुनिया में तापमान गिरने लगा और हिमालय के इस पावन क्षेत्र में ग्लेशियर बढ़ने लगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि जिस मंदिर को पत्थरों से बनाया गया था उस पर बर्फ की विशालकाय परतें चढ़ गईं और केदारनाथ धाम दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी रख रखाव के शून्य से भी नीचे के तापमान में यह मंदिर खंडहर क्यों नहीं बना? क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं काल के अधिपति महाकाल कर रहे थे। वह दृश्य बड़ा ही अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। वह तरकार के कर देने वाला जब 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो मंदिर की दीवारों पर आज भी उस रगक के निशान मिलते हैं जो 400 साल तक बर्फ के खिसकने से बने थे। हैरानी की बात तो यह है कि जब मंदिर फिर से मिला तो उसके भीतर की दिव्यता वैसी ही थी जैसे उसे सदियों पहले छोड़ा गया था। भक्तों, विचार कीजिए, इतने लंबे समय तक बिना पूजा पाठ के भी इस मंदिर की ऊर्जा कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन 400 सालों में भी उस बर्फ के भीतर महादेव की अखंड लौ जल रही थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला असली रहस्य तो यह है कि केदारनाथ का निर्माण करने वाले पांडवों ने इसमें ऐसी वास्तुकला का प्रयोग किया था कि यह भारी से भारी हिमस्खलन को भी सह सके। क्या आप जानते हैं कि 2013 की भीषण त्रासदी में भी जब पूरी घाटी
गई, तब वही भीमशिला मंदिर के पीछे आकर खड़ी हो गई जिसने सदियों पहले भी इसकी रक्षा की थी। और क्या है वह रहस्यमयी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो बर्फ के भीतर रहकर भी अपनी गर्मी से उस स्थान को पवित्र बनाए रखता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव तो तब होता है जब आप सुनते हैं कि आज भी केदारनाथ की दीवारों से उस प्राचीन समय की सुगंध आती है जब यहाँ ऋषि मुनि साक्षात शिव से संवाद करते थे। और क्या है वह रहस्यमयी उखीमठ का संबंध जहाँ शीतकाल में महादेव का वास होता है। क्या वह केवल एक परंपरा है या 400 सालों के उस एकांतवास की याद जो महादेव ने बर्फ के नीचे बिताया था? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि साल 2013 की उस प्रलयंकारी आपदा में जब केदारनाथ की पूरी घाटी ताश के पत्तों की तरह ढह गई, तब साक्षात महादेव के मंदिर का एक पत्थर भी अपनी जगह से क्यों नहीं हिला? प्यारे भक्तों, हमारे संत और वैज्ञानिक आज भी उस चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं जिसे दुनिया भीमशिला के नाम से जानती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि जब मौत का तांडव नाच रहा था, तब एक विशालकाय पत्थर पहाड़ से गिरकर मंदिर के ठीक पीछे आकर एक ढाल की तरह खड़ा हो गया। ये उस समय की दिव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है जब मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप ले लिया था और ऊपर चोराबाची ताल टूट चुका था। लाखों टन पानी, बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सुनामी की गति से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि जैसे ही वह विनाशकारी लहर मंदिर से टकराने वाली थी, ठीक उसी क्षण ऊपर पहाड़ से एक विशाल शिला बहती हुई आई और मंदिर के पीछे कुछ फीट की दूरी पर बिल्कुल सटीक जगह पर रुक गई। वह दृश्य बड़ा ही अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। उस विशाल भीमशिला ने पानी की उस प्रचंड धारा को दो हिस्सों में फा दिया, जिससे सारा मलबा और पानी मंदिर के दाएं बाएं से निकल गया और मुख्य मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों टन वजनी वह पत्थर पानी के बहाव के साथ मंदिर के ऊपर क्यों नहीं गिरा, या फिर वो मंदिर से टकरा कर उसे ढा क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस शिला को स्वयं महाबली भीम की शक्ति और महादेव की आज्ञा प्राप्त थी। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय मंदिर के भीतर फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान उसी शिला ने बचाई। रोंगटे खड़े कर देने वाला असली रहस्य तो यह है कि आपदा शांत होने के बाद जब लोगों ने देखा तो वो शिला मंदिर की सुरक्षा में एक प्रहरी की तरह तैनात थी। क्या आप जानते हैं कि आज भी भक्त मंदिर के दर्शन के बाद उस भीमशिला की पूजा उतनी ही श्रद्धा से करते हैं जितनी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की? और क्या है वह रहस्यमयी दिव्य सुरक्षा चक्र जिसने आदि शंकराचार्य की समाधि को तो बहने दिया लेकिन मुख्य मंदिर को खरोंच तक नहीं आने दी? जब आप सुनते हैं कि आज भी केदारनाथ की उस शिला से एक अजीब सी सुरक्षात्मक ऊर्जा महसूस होती है। और क्या है वह रहस्यमयी पांडव नृत्य जिसमें आज भी भीम का अंश प्रकट होकर भक्तों को संकटों से बचने का रास्ता दिखाता है? क्या वह केवल एक पत्थर था या महादेव का वह अभय हस्त जो प्रलय के बीच भी अपने भक्तों को जीवन दान दे रहा था? आपने कभी विचार किया है कि जब केदारनाथ धाम की संध्या आरती होती है तो मंदिर के सहस्त्रों साल पुराने पत्थरों से एक रहस्यमयी गूंज सुनाई देती है? प्यारे भक्तों, हमारे संत और वहां के पुजारी बताते हैं कि केदारनाथ की दीवारों में आज भी वह दिव्य स्पंदन जीवित है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य का हृदय पिघल जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि यह केवल भक्तों की आवाज नहीं बल्कि उन पत्थरों के भीतर से निकलने वाली कि वह अनादि ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से गूंज रही है। यह उस समय की दिव्य और रहस्यमयी अनुभूति है जब मंदाकिनी के तट पर शंखों और नगाड़ों की गर्जना होती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण जिन विशाल शिलाओं से हुआ है उन्हें आपस में जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि उन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से फंसाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आरती के समय हजारों भक्त एक स्वर में मंत्रोच्चार करते हैं तो मंदिर की छत और दीवारों से एक अजीब सी थरथराहट क्यों महसूस होती है? वैज्ञानिक कहते हैं ये ध्वनि तरंगे हैं, पर भक्त जानते हैं कि ये महादेव की उपस्थिति का प्रमाण है। वह दृश्य बड़ा ही अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। आरती के बाद जब सन्नाटा छा जाता है
तब यदि आप मंदिर की दीवार पर कान लगाएं तो आपको एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी गूंज सुनाई देगी। हैरानी की बात तो यह है कि पहाड़ों के सन्नाटे में भी यह ध्वनि कभी शांत नहीं होती। क्या यह वही अनाहत नाद है जिसे पाने के लिए योगी हजारों वर्षों तक गुफाओं में तपस्या करते हैं? भक्तों, विचार कीजिए, बिना किसी यंत्र के पत्थरों के भीतर से संगीत जैसी यह लय कैसे निकल सकती है? केदारनाथ की आरती के समय मंदिर के ऊपर के आकाश का रंग अचानक बदल जाता है। कई बार वहां दिव्य प्रकाश पुंज देखे गए हैं जो सीधे गर्भगृह की ओर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह गुप्त सिद्ध गंधर्व कौन है जो आज भी आधी रात को मंदिर के भीतर अदृश्य रूप में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं? और क्या है वह रहस्यमयी रुद्रशिला जिससे टकराकर हवा भी मंत्रमुग्ध हो जाती है? केदारनाथ की इन आवाजों को रिकॉर्ड करना आज तक नामुमकिन रहा है। और क्या है वह रहस्यमयी ध्वनि विज्ञान जिसे आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना के समय इसमें समाहित किया था? क्या वह केवल पत्थरों का ढांचा है या महादेव का वह जीवंत स्वरूप जो आज भी अपने भक्तों से शब्दों के बिना संवाद करता है? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि केदारनाथ धाम की उन बर्फीली पहाड़ियों के बीच बनी रुद्र गुफा में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जहां जाने मात्र से इंसान का मन संसार से कट जाता है? प्यारे भक्तों, हमारे संत और साधक बताते हैं कि यह कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना का केंद्र है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि यहाँ ध्यान लगाने पर समय की गति का आभास ही समाप्त हो जाता है और मनुष्य स्वयं को सीधे महादेव के चरणों में पाता है। यह उस समय की दिव्य और रहस्यमयी चर्चा है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ घंटों तक मौन साधना की थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि उस गुफा के भीतर सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपने ही हृदय की धड़कन किसी नगाचे की तरह सुनाई देने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शून्य से नीचे के तापमान में जहां हड्डियां गला देने वाली ठंड होती है, उस छोटी सी गुफा के भीतर एक अजीब सी गर्मी और ऊर्जा कहां से आती है? वैज्ञानिकों के पास इसका कोई उत्तर नहीं, पर भक्त जानते हैं कि यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ही प्रभाव है। 2013 की आपदा में जब सब कुछ नष्ट हो गया था, तब भैरवनाथ का मंदिर भी अडिग खड़ा रहा। क्या आप जानते हैं कि वह एक विशेष संकेत क्या है जिसे देखकर पुजारी समझ जाते हैं कि भैरव बाबा ने शीतकाल में धाम की रक्षा पूरी निष्ठा से की है? और क्या है वह रहस्यमयी अदृश्य कुत्ता जिसे कई बार मंदिर की सीढ़ियों पर आधी रात को पहरा देते हुए देखा गया है? आप सुनते हैं कि भैरव बाबा के क्रोध से हिमालय की चट्टानें भी कांपती हैं। और क्या है वह रहस्यमयी सुरक्षा चक्र जो केदारनाथ मंदिर के चारों ओर एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा है? क्या वह केवल एक मंदिर है या महादेव का वह भयानक स्वरूप जो अपने भक्तों के लिए परम कोमल और शत्रुओं के लिए साक्षात महाकाल है? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि केदारनाथ धाम के मुख्य द्वार पर विराजमान वह विशालकाय पाषाण के नंदी महाराज केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवंत रक्षक है? प्यारे भक्तों, हमारे संत और वहां के पुराने पुजारी बताते हैं कि केदारनाथ के नंदी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि उनके कानों में कही गई प्रार्थना सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि सदियों से आए भीषण हिमस्खलन और प्रलयंकारी आपदाओं के बीच भी नंदी महाराज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं डिगे। यह उस समय की दिव्य और रहस्यमयी अनुभूति है जब भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी के चरणों का स्पर्श करते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि 2013 की उस विनाशकारी बाच में जब विशालकाय शिलाएं और ऊंची लहरें मंदिर से टकरा रही थीं, तब भी नंदी महाराज अडिग खड़े रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि जल के उस प्रचंड वेग में जिसने बड़े बड़े कंक्रीट के ढांचों को तिनके की तरह बहा दिया, वो पत्थर की मूरत कैसे टस से मस नहीं हुई? भक्त जानते हैं
कि यह केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि महादेव के प्रति नंदी का वह अटूट समर्पण है जिसे काल भी नहीं हिला सका। वह दृश्य बड़ा ही अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। नंदी की मूर्ति का मुख ठीक गर्भगृह की ओर है, जैसे वे आज भी एकटक अपने आराध्य को निहार रहे हों। हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर की दीवारों की तरह नंदी की पीठ पर भी 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के निशान मिलते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नंदी के कानों में अपनी मन्नत बोलते समय एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है? कहते हैं कि उस क्षण स्वयं नंदी आपकी आत्मा की पुकार सुन रहे होते हैं। केदारनाथ के नंदी का निर्माण उसी दुर्लभ भूरे पत्थर से हुआ है जिससे मुख्य मंदिर बना है। क्या आप जानते हैं कि वह गुप्त स्पर्श क्या है जिसे पाकर भक्तों का शरीर ऊर्जा से भर जाता है? और क्या है वह रहस्यमयी छाया जिसे कई बार रातों के सन्नाटे में नंदी के पास हिलते हुए देखा गया है? लोग कहते हैं कि महादेव स्वयं कभी कभी नंदी की पीठ पर सवार होकर विहार पर निकलते हैं। नंदी की यह प्रतिमा हजारों वर्षों से बिना किसी क्षरण के ज्यों की त्यों बनी हुई है। और क्या है वह रहस्यमयी संकेत जो नंदी की आंखों में तब दिखाई देता है जब केदारनाथ पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती है? क्या वह केवल एक शिल्पकारी का नमूना है या महादेव का वह परम भक्त जो आज भी पत्थर बनकर अपने स्वामी की सेवा में खड़ा है? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि केदारनाथ धाम की उन बर्फीली चोटियों के बीच वह कौन सा अमृत कुंड है जिसका जल बर्फीली ठंड में भी अपनी दिव्यता नहीं खोता? प्यारे भक्तों, हमारे संत और पुराने तीर्थयात्री बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित अमृत कुंड का रहस्य आज भी विज्ञान की समझ से परे है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि इस कुंड का जल केवल प्यास नहीं बुझाता बल्कि आत्मा के विकारों को धोकर शरीर को एक नई ऊर्जा से भर देता है। यह उस समय की दिव्य और रहस्यमयी अनुभूति है जब कड़ाके की ठंड में भी इस कुंड का स्पर्श भक्त के शरीर में एक अजीब सी गर्मी पैदा कर देता है और मिसरमे की करारे शर्के पैदा कर देता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां पानी पत्थर बन जाता है, वहां इस कुंड का जल अपनी पवित्रता और प्रवाह को कैसे बनाए रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों वर्षों से लाखों भक्तों के आचमन के बाद भी इस छोटे से कुंड का जल कभी कम क्यों नहीं होता? भक्त जानते हैं कि यह जल सीधे महादेव के कमंडल से निकलकर भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पहुँचता है। वह दृश्य बड़ा ही अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में इस कुंड के जल में एक ऐसी सुगंध थी जो मीलों दूर तक महसूस की जा सकती थी। हैरानी की बात तो यह है कि 2013 की भीषण आपदा में जब पूरी घाटी मलबे से पट गई थी, तब भी ये अमृत कुंड अपनी जगह सुरक्षित रहा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस जल की एक बूंद जीभ पर रखते ही मन में एक अद्भुत शांति और एक का अनुभव क्यों होता है? यह साक्षात शिव की कृपा का ही अमृत है। असली रहस्य तो यह है कि इस कुंड के जल का विश्लेषण करने वाले कई शोधकर्ता यह देखकर दंग रह गए कि इसमें ऐसे तत्व मौजूद हैं जो दुनिया के किसी और जल में नहीं मिलते। क्या आप जानते हैं कि वह विशेष तिथि क्या है जब इस अमृत कुंड का जल दूधिया रंग का हो जाता है? और क्या है वह रहस्यमयी पाताल मार्ग जहां से ये जल निकलकर सीधे गर्भगृह की जड़ तक पहुंचता है? जब आप सुनते हैं कि इस जल के सेवन से असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है, और क्या है वह रहस्यमयी दिव्य स्पर्श जो इस जल को ग्रहण करते ही भक्त की चेतना को बदल देता है? क्या वह केवल एक प्राकृतिक जल स्रोत है या महादेव का वह वरदान जो कलयुग के इस घोर अंधकार में भी हमें पवित्र बनाए रखने के लिए धरती पर उतारा गया है? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि केदारनाथ धाम की उन बर्फीली चोटियों के बीच वह कौन सा स्थान है जहां साक्षात आदि गुरु शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु में अपनी देह का त्याग कर महासमाधि ले ली थी? प्यारे भक्तों, हमारे संत और साधक बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित शंकराचार्य समाधि स्थल आज भी एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का केंद्र है जहां मौन की भाषा सुनाई देती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि यहाँ
पहुंचते ही मनुष्य के भीतर का सारा कोलाहल शांत हो जाता है और उसे अद्वैत का अनुभव होने लगता है। यह उस समय की दिव्य और रहस्यमयी गाथा है जब 8वीं शताब्दी में आदि गुरु ने भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना कर सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और अंत में महादेव के चरणों में विलीन होने के लिए केदारनाथ को चुना। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि 2013 की उस भीषण आपदा में जहां बठी बठी इमारतें बह गईं, वहां आदि गुरु की समाधि के अवशेष और उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास आज भी भक्तों को रोमांचित कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक युवा सन्यासी ने हजारों मील की पैदल यात्रा कर बर्फीले हिमालय के इस दुर्गम क्षेत्र को ही अपनी अंतिम विश्राम स्थली क्यों चुना? क्योंकि यह स्थान सीधे कैलाश का द्वार माना जाता है। वह दृश्य बड़ा ही अलौकिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अब वहां आदि गुरु की एक विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वे आज भी जीवित अवस्था में ध्यान मग्न है। हैरानी की बात तो यह है कि इस समाधि स्थल के पास बैठने पर साधकों को एक विशेष प्रकार की सुगंध और प्रकाश का अनुभव होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आदि गुरु की प्रतिमा की आंखों में देखते ही मन में एक अजीब सा साहस और ज्ञान का संचार क्यों होने लगता है? यह उनके तपोबल का ही प्रभाव है जो सदियों बाद भी यहाँ जीवित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी महासमाधि से पूर्व केदारनाथ के पुजारियों को कुछ गुप्त निर्देश दिए थे, जिनका पालन आज भी अक्षरशः किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि वह एक गुप्त मंत्र क्या है जिसे केवल यहाँ के मुख्य रावल ही जानते हैं और जिसका उच्चारण केवल विशेष मुहूर्तों में ही किया जाता है? और क्या है वह रहस्यमयी ज्योति जो आदि गुरु की समाधि के पास रातों के सन्नाटे में कई बार चमकती हुई देखी गई है? वह रहस्यमयी ज्ञान की लहर जो शंकराचार्य समाधि स्थल से निकलकर पूरे केदारनाथ धाम को पवित्र बनाए रखती है। क्या वह केवल एक स्मारक है या उस महान चेतना का साक्षात स्वरूप जो आज भी हमें अधर्म से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि केदारनाथ धाम का यह दिव्य मंदिर एक दिन हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा और एक नई तीर्थ स्थली का उदय होगा? प्यारे भक्तों, हमारे पुराणों और प्राचीन संतों ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य तो यह है कि कलयुग के अंत में एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और महादेव एक नए रूप में भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। ये उस समय की दिव्य और डरावनी भविष्यवाणी है जब नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि जैसे जैसे कलयुग का पाप बढ़ेगा, हिमालय की इन पहाड़ियों में भूस्खलन और प्रलयंकारी आपदाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि मुख्य मंदिर तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि 2013 की वह भीषण त्रासदी क्या केवल एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर वह महादेव का एक अंतिम संकेत था कि अब प्रकृति अपनी मर्यादा खो रही है और कलयुग का अंत निकट है? शास्त्रों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग अंतर्ध्यान हो जाएगा और वह दिव्य शक्ति जोशीमठ के पास स्थित भविष्य बद्री में प्रकट होगी। हैरानी की बात तो यह है कि भविष्य बद्री में आज भी एक पत्थर की शिला पर भगवान की आकृति धीरे धीरे उभर रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि केदारनाथ की पहाड़ियां हर साल कुछ मिलीमीटर खिसक रही हैं? वैज्ञानिक इसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, पर अध्यात्म इसे महाप्रलय की तैयारी मानता है। केदारनाथ के कपाट एक दिन ऐसे बंद होंगे कि वे फिर कभी नहीं खुलेंगे। क्या आप जानते हैं कि वह गुप्त गुफा कहाँ है जहां से महादेव सीधे कैलाश प्रस्थान करेंगे? और क्या है वह रहस्यमयी धुंध जो प्रलय के समय पूरे केदारनाथ धाम को अपने आगोश में ले लेगी? कहते हैं कि उस समय केवल वही भक्त सुरक्षित रहेंगे जिनके हृदय में 6 का वास होगा। केदारनाथ का यह मंदिर हजारों साल पहले भी लुप्त हुआ था और फिर से प्रकट हुआ। और क्या है वह रहस्यमयी समय का पहिया जो विनाश के बाद फिर से सृजन की ओर घूमता है? क्या केदारनाथ का अंत केवल एक अंत है
या एक नए सत्युग का वह द्वार जहां महादेव फिर से साक्षात रूप में अपने भक्तों के बीच विचरण करेंगे। इति श्री केदारनाथ रहस्य संपूर्णम।